परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी और रित धामा सवर ज्योति असी। इसका अर्थ बनता है कि उसी का सी पूर्ण शांतिदायक है, वो पूर्ण शांतिदायक। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं वो कबीर है। कबीर अंगारी ऐसी, अंग माने अग माने पाप, अरि माने पापों का शत्रु यानी पाप नाशक। केवल एक परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकता, वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसका नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। फिर बंभारी ऐसी, बंभारी, बम माने बंभर माने बंधन, कर्मों के बंधन, काल की कैद। ये कर्मों का बंधन काल की कैद है। बंभारी, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु, बंधन का टिणिया, बंधनों का नाश करने वाला। हम अपनी संत लैंग्वेज में उनको परमात्मा को बंदी छोड़ कहते हैं और वो स्वयं भी कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। और वेद कह रहे हैं कबीर अंगारी असी बंभारी असी रित धामा असी सवर ज्योति। रित धामा असी वो स्वयं प्रकाशित लोक रित धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ही लिंक है उसका। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और अनेकों स्थानों पर ढेर सारे प्रमाण हैं कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। सवर ज्योति, सौ प्रकाशित लोक। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह पृथ्वी ऐसी, लेकिन उसका जो मटेरियल है वो अविनाशी है और वहाँ का वातावरण दूषित नहीं होता। वहाँ एक तत्व से बने हुए सभी पदार्थ और हमारी बॉडी है, जहाँ जैसे यहाँ 5 तत्वों से बने हुए हैं, सेब हैं, संतरे हैं, काजू किशमिश है, मनुष्य हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये सब 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। वहाँ केवल एक नूर तत्व से ही बना हुआ है। तो वो परमात्मा वहाँ उस रत धाम के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। 3 विभाग हैं उस प्रत्येक लोक के। जैसे हमारे दिल्ली है हमारी राजधानी, तो एक तो बाह्य दिल्ली है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र आता है, फिर बाजार आते हैं सेकंड, और तीसरा जो स्थान है वो हमारा प्रधानमंत्री हाउस पार्लियामेंट यानी हमारे राष्ट्रपति जी का स्थान, वो तीसरा स्थान समझ लो। तो यहाँ लिखा है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी स्टेजों में सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है।
और वहां से गति कर वो वहां पर राजा की तरह सिंहासन पर विराज, देखने में राजा के समान है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अरस कुरस पर श्वेत गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नु। सफेद छतर है दाता के ऊपर और सिर पे मुकुट है राजाओं की तरह, हीरे पन्ने जवाहरात सफेद टाइप के जुड़े हुए हैं और बहुत बड़े सिंहासन पर तख्त पर बैठा है। और वहां से गति करके शरीर आता है। वहां परमात्मा की बॉडी का शरीर बहुत ज्यादा है। एक रोमकूप, एक रोम माने बाल होता है, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना उस परमात्मा के एक रोम की शोभा है, उससे भी अधिक है। तो पूरी बॉडी की सारे उनकी क्या होगी, क्योंकि पहले बॉडी की रोशनी है, उसके बाद है बालों की तरफ। तो परमात्मा का इतना तेजो में शरीर है। जब यहां आता है तो हल्का तेज पुंज शरीर बनाता है, हल्का। अब जैसे किसी कक्ष में 1000 की ट्यूब जल रही हो, 1000 की बंद करके और 20 वाट का चला दी, पर्याप्त प्रकाश है, जितनी आवश्यकता है उतना रखा, बाकी बंद कर दी। ऐसे परमात्मा के पास वो समर्थ है, उसके पास सब पावर है। तो वो अपने हल्का शरीर, अपना हल्का प्रकाश करके यहाँ आते हैं और हमें मिलते। ये सभी, और वो परमात्मा सभी भवनों के ऊपर बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन के 3 में भी स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वो सर्व भुवनों ऊपरी तिष्ठति, सभी भवनों के लोकों के ऊपर के भाग में रहता है, विराजमान है, बैठा है। वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो अच्छी आत्माओं को मिलके क्या करता है कि उनको उपदेश देता है, अपना यथार्थ ज्ञान देता है। उन दृढ़ भक्त होते हैं। तो उनमें से इस कलयुग के अंदर जिन जिन महापुरुषों को मिले हैं परमात्मा, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी वो परमात्मा के समकालीन थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय नानक साहिब जी ये भी समकालीन थे। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, ये उनके बाद में परमात्मा के सौधाम जाने के बाद में इनको फिर आकर मिले हैं। तो आज दास आपको इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि क्यों आपको विश्वास दृढ़ हो। क्योंकि प्रत्येक सत्संग में प्रत्येक प्रकार के श्रोता होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रथम बार आए हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरी तीसरी बार आए हैं, वो बच्चे हैं, मैच्योर ज्ञान उनका नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, तो वो कुछ अच्छी क्लास में हो गए हैं, और कुछ को सारनाम भी प्राप्त है। कुछ वैसे ही फर्स्ट श्रोता भी आ रहे हैं अपने भक्तों के कहने से। तो इस सत्संग के अंदर एक सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, एक ये सामूहिक शिक्षा सथल है, और इसमें सभी के सतर के हर प्रकार के ये प्रवचन, ये लेक्चर, ये ज्ञान दिया जाता, ताकि सबके ऊपर सामान्य असर करे, सबको राहत मिले, सबको प्रसाद मिले। अब आपको बताते हैं, ये परमात्मा इस कलयुग के अंदर सभी महापुरुषों को एक जिंदा महात्मा के रूप में मिला। बेशक वो उस समय समकालीन थे, और चाहे उनको बाद में मिले, एक साधु रूप में आए। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, जिस समय वो मथुरा में गए हुए थे। मथुरा के अंदर किस लिए गए थे? क्योंकि उनके पूर्व गुरु ने श्री रूपदास जी, जो वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे, उन्होंने परमात्मा उस धर्मदास जी को बता रखा था कि
भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु अवतार थे, और श्री राम भी विष्णु अवतार थे। विष्णु सुप्रीम पावर हैं, ये सब सुखदाता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। यही तीनों रूप बना कर सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। इनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष हो जाता है और विष्णु जी के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए साधना बताई थी कि 68 तीर्थ अवश्य करने चाहिए, जाना चाहिए, उन पे भ्रमण करना चाहिए, एकादशी का व्रत किया जाना चाहिए, करा करो। जो भी गुरु जी ने उसको साधना दी थी वो सभी कर रहा था। परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, उनके साथ 2-3 बार 4-5 बार मीटिंग की, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते, अंतर्ध्यान हो जाते फिर मिलते। अंत में फिर धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए उनकी विशेष प्रार्थना पर। सचखंड सतलोक ले जाकर उनको वापस छोड़ा तो उस समय उनको पता चला कि ये तो सचमुच परमात्मा है, ये तो सचमुच पूर्ण परमात्मा है। इसी प्रकार मलुकदास जी को सचखंड लेकर गए, तीसरे दिन वापस छोड़ा। ऐसे धर्मदास जी 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसे नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, सुल्तानपुर शहर, जो सुल्तानपुर शहर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। और वहाँ से सचखंड लेकर गए परमात्मा, यही जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। फिर वहाँ दिखाकर सारी अपनी समर्थता उनको वापस छोड़ दिया और कहा मैं काशी में मिलूँगा और वहाँ रहता हूँ, वहाँ ज्ञान बताता हूँ, जुल्हे के रूप में रहता हूँ, वहाँ जाना, बच्चा सतनाम दूंगा। ये उस समय नानक जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान और जुल्हे कैसे रहेगा। तो पहली उदासी वापस आकर तीसरे दिन, 3 दिन अदृश्य रहे थे, गुप्त रहे थे नानक जी। तीसरे दिन वापस आए तो चल पड़े बनारस को और पहुंच गए वहां पर। वहां खोज लिया परमात्मा एक जुल्हे का काम करते करते। तब उन्होंने जाकर देखकर कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। अब फिर कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, दादू साहिब जी को मिले, जो जिंदा महात्मा के रूप में। जब दादू साहिब जी 7-8 वर्ष के थे, बच्चों में बाहर खेल रहे थे, वहां परमात्मा एक वृद्ध साधु का रूप बनाकर पहुंच गए जिंदा महात्मा को। उनको भी इसी प्रकार ज्ञान दिया, फिर सतलोक लेकर गए। वो अचेत पड़े रहे 3 दिन तक। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना कोई औषधि लग रही और न ही कोई झाड़ फूक काम कर रहा, अचेत पड़े हैं, कोमा में जैसे चले जाते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको छोड़ा, वापस आत्मा में छोड़ा, सब ऊपर के ब्रह्मांड दिखाकर, अपनी समर्था दिखाकर। जब होश में आए तो देखा चारों तरफ पूरा रिश्तेदार और कुटुंब के लोग बैठे। यदि ऐसा ना होता तो दादू जी ये सोच लेते कि सौपन है, और जब देखा तीसरे दिन वापस आया हूं तो सचमुच सही था। तो उसके बाद दादू साहब जी ने कलम तोड़ गुणगान किए कबीर भगवान के। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। कि ये परमात्मा पूर्ण है। ऐसे नानक साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे अंकित है। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। नानक साहब जी कहते हैं, हे परमात्मा, मेरी एक अर्ज है आपके ऊपर, आपके सामने एक गुप्त अर्ज है मेरी। आप शब्द स्वरूपी राम हैं, कून करतार, करतार माने सब सृष्टि के रचने वाले। आप हक्का कबीर हैं, आपका नाम सत कबीर है। हक्का माने सत्य, और बेऐब परवरदिगार।
अब उसके बाद गरीबदास साहिब जी को मिले, जैसा परमात्मा के गुणों में लिखा है वो ऐसी लीला करते ही करते हैं। अब जैसे किसी ने बर्फ के गुण लिख रखे हैं कि वो शीतल करती है, तो वो शीतल करेगी ही करेगी, चाहे कोई हाथ लगा लो उस पर। तो इसी प्रकार परमात्मा के गुण लिखे हैं वेदों में, तो वो तो काम करते ही करते, उनका काम ही है, गुण यही है उसका। तो उसी गुण आधार से परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। जब जिस समय परमेश्वर सन विक्रमी संवत 1575, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 सन 1398 में परमात्मा आए थे। विक्रमी संवत 1455 में 120 वर्ष रहे थे। तो संवत 1475 में यानी सन 1518 में सहशरीर मगर एक स्थान है गोरखपुर जिला के पास, वहां से सहशरीर गए थे, जहां पर कई हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। 2 बिजली खां पठान, एक नवाब थे मगर के, और वीरदेव सिंह बघेल, ये काशी नरेश उनके शिष्य थे, दोनों वहां खड़े थे। सेना भी थी, बहुत जनता थी। तो जब परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी, और दोनों हिंदू मुसलमान वहां आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू कह रहे थे हम सब लेंगे और हिंदू रीति से अपने गुरु का अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कह रहे थे कि हम अपने पीर की, अपने गुरु की लाश को, शव को इन काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, ये तो जलाते हैं, हम आदर से कब्र में इनको विश्राम देंगे। परमात्मा ने कहा था कि तुम झगड़ा मत करना, लेकिन वो उस समय तो चुप हो गए थे। मन में ये थी कि गुरुजी एक बार शरीर छोड़ दें, फिर हम देख लेंगे। तो उस समय कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध छिड़ जाता, एक महाभारत से भी ज्यादा जनहानि हो जाती। परमात्मा ने लीला की, अपनी समर्थता दिखाई। एक चद्दर नीचे ओढ़ी और एक ऊपर, और कहा कि यदि तुमने झगड़ा किया तो तुमको मेरा 3 तलाक, मैं तुमको कभी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर भी यदि तुम ऐसे करना, मेरे शरीर को आधा आधा काट देना, पर बच्चों लड़ियो मत। लेकिन इसमें शरीर नहीं मिलेगा, जो वस्तु मिले वो 50-50 कर लियो। परमात्मा ने एक चद्दर नीचे बिछाई, एक ऊपर, नीचे फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, 1-2 इंच श्रद्धा से, और एक चद्दर ऊपर ओढ़ी। कुछ देर के बाद आकाशवाणी की कि भाई उठा लो पर्दा, हम नहीं हैं मुर्दा, हम तो अमर हैं भाई। जब चद्दर उठाई और ऊपर देखा, गुरुजी तो वो जा रहे हैं, बहुत नूरी शरीर, बहुत तेजो में शरीर, और फुल स्पीड से जा रहा है। चद्दर उठाई तो क्या देखा कि सब शरीर के, सब के बराबर ऊंचाई के सुगंधित फूल, जैसे अभी बाड़ी से तोड़ कर लाए हों, फुलवाड़ी से। मुसलमान और हिंदू कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे, और कहाँ हथियार डालकर एक दूसरे से गले से मिलकर रो रहे हैं, जिन जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, इतना दुख मान रहे हैं और कोस रहे हैं अपने आप को, हम कितने नीच थे, हम कितने दुष्ट हैं, हम भगवान अल्लाह को पहचान नहीं सके। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने। आधे फूल भगवान ने जो वहां रखे थे अपने, वो तो सहसरी चले गए। आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। और बिजली खां पठान का वो राज्य था, उसने वहां हिंदुओं ने आधे फूल लेकर वहीं यादगार बना दी, वहीं पर मुसलमानों ने आधे फूल एक चद्दर लेकर यादगार बना दी। ये दास देख रहा है, आपको दिखाते भी हैं। तो ये दास
वहाँ गए थे जहाँ परमात्मा की यादगार बनी हुई है। 2-3 बार हम गए अपने भगवान के बच्चों को उसको दिखाने के लिए कि ताकि इनका दृढ़ विश्वास हो और आने वाले समय में अपने भाई बहनों को प्रमाण करें कि हम गए थे, सचमुच वहाँ पर ऐसा ही है। लोगों से भी पूछा था तो यह सच्चाई है। तो उसमें क्या बना रखा है कि दोनों यादगारों में ज्यादा से ज्यादा 100 फुट का स्थान है। ये देखिएगा, ये है मेन गेट, शाहजला गेट है ये। हाँ ये है, ये तो है मुसलमानों ने बना रखी है यादगार, और ये है हिंदुओं ने बना रखी है। इनके बीच में एक ये द्वार है वहां तक, ये वाली थोड़ी सी, और इसमें ग्रिल लगा रखी हैं। अब तो और यहाँ भी एक सादला गेट है। एक तो ये इनका अपना गेट है मुसलमानों वाले का, और हिंदुओं वालों का इधर से गेट है आगे से, ये पूरा नहीं आया इस फोटो में। और फिर इनमें आपस में आने जाने के दर्शक आते हैं, तो यहाँ भी ये गेट है सामने। तो ये मुसलमानों ने बना रखी है अपने तरीके से यादगार, और ये हिंदुओं ने बना रखी है यादगार। तो ये एक अद्वितीय प्रमाण आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। अच्छा, इसमें क्या किया परमात्मा ने? बिजली खां पठान का ये क्षेत्र था। बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं को दे दी कि आप अपनी यादगार यहाँ बनाओ, रहो और इसको संभालो, और इसके खर्च से आप इसका चलाओ। और 500 बीघा जमीन दे दी मुसलमानों को कि आप अपनी इस यादगार को रखो और इसको चलाओ। तो ये वहाँ आज भी विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, हम भगवान को भूल चुके थे। हमने परमात्मा का नाम निशान भी पता नहीं था। हम इन रामकृष्ण नर में उलझे रहे, इन नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों और इन पंडितों के कारण, जिनको खुद अपने सदग्रंथों का पता नहीं। बताओ, जो टीचर सिलेबस से परिचित नहीं है तो खाक काहे का टीचर है वो तो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो ये हमारे दुश्मन थे जो हमारे गुरु बन गए, पीर बन गए, और हमारे पूर्वजों को मिसगाइड करते रहे। अब परमात्मा ने दया करी, आपको शिक्षित किया और दास को इस ज्ञान से युक्त किया। और आज अब हमने देखा है सदगुरु अपने के बताए हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, तब संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा, जिसमें जैसे आप जी को कबीर सागर में दिखाया जाता है कि कलयुग बीते 5500 पाचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव सर्व जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताते हैं कबीर साहब ने? काल से कहा था, काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना दाता, और चौथे युग में आप कितने ले जाना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। फिर जब परमात्मा ने कहा था ठीक है तथास्तु, तो काल फिर उसी समय बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा चौथे युग में बेशक आ जाइयो अपने जीव निकालने के लिए। कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भगवान का नाम निशान भी भूल जाएंगे। इनको सारा उल्टा ज्ञान से भर दूंगा, 12 पंथ चला दूंगा तेरे नाम ते, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। और बेशक जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बनेंगे, तुम जब जाओगे तुम्हारा हंस जाएगा। पहले अंश हमारा जाई, पीछे हंस तुम्हारा जाई। पहले मैं अपने दूत भेजूंगा, काल कह रहा था, और सब ने भ्रमित कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा कोई जाएगा, जब तुम जाओगे तो मेरे वकील बनकर तुम्हारे साथ झगड़ा करा करेंगे।
परमात्मा बोले अब मेरी सुन ले। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परुआनी खोई। वो तो पूरा जोर लगा रहा था, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, इनको 20 भागों में बांट दूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पता नहीं कितने। और परमात्मा ने कहा कि मेरी सुन ले। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परुआनी कोई। पूरा विश्व नाम लेगा हमारा। या काल के गले नहीं उतरे थी, कैसा कर दूंगा, वो कैसे हो सकते हैं। फिर कहते हैं घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान, मेरे यथार्थ ज्ञान का घर घर में चर्चा चला करेगी, घर घर में मेरा ज्ञान पहुंचेगा। और सत्य नाम सब ठोर उचारा, सत्य नाम का सबको जाप दूंगा, सब जाप किया करेंगे। और फिर परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। जो आज मैं लिख रहा, धर्मदास जी को बता रहे थे परमात्मा कि मेरी और काल की ऐसे वार्ता हुई थी। और जो मैं आज बोल रहा हूं 600 वर्ष पहले, धर्मदास आप लिख रहे हो सुख संवेद में, सब संवेद में, ये वचन उस समय पूरा मेरी सच्चाई सी दिखेगी, सच्चा होगा। उस समय ये सत्य होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा। तब तक तो इन्हों सोचेंगे ये वैसे बकवास कर रखी है, ऐसा कुछ होने जा ही नहीं रहा। और अब 5505 जब कलयुग बीता 1997 में, उसके बाद ही आपके सामने समक्ष है ऐसा ज्ञान। अब सारे किले ढा के दर देगा इस काल के जितने जुगाड़ दौड़ रखे नकली। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का, यो करता चल मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान ऐसा जैसे तोब का गोला, जहां गिरेगा अज्ञान का चकनाचूर कर देगा। अज्ञान नहीं रह सकता उसके हृदय में। जाओ इस ज्ञान को सुन लेगा जो आज तक हमने सुना था। और परमात्मा कह रहे थे कि कलयुग बीत जावे जब एता, कितना 5505, और सकल जीव, सारे जीव, सभी प्राणी, सर्व प्राणी परम पुरुष पद चेता। हमने जब तक ये ज्ञान नहीं मिला था, दास 1988 में 37 वर्ष का हो गया था। और आस्था भगवान में खूब थी। अपने जो हिंदू धर्म की साधनाएं जिसी भी बने थी करते रहते थे। और हमने कभी सतलोक नहीं सुना था, हमने स्वर्ग और नरक, और ये राम और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण की ये कथा गोट रखी थी, रावण और राम की। और आज आप देख रहे हो सतलोक, यानी उस परम पद के जानकार होंगे सभी, उससे परिचित हो जाएंगे उस परम पद से। कौन से परम पद से? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसका जिक्र है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष को की रचना की है, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की नहीं, अपनी को रिजेक्ट कर दिया वापस। अपना आत्मा उस परम पद का जिक्र कहते हैं बालक बालक की जबान पर होगा, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड, सतलोक सचखंड। और ऐसा ज्ञान अभी तक तो न्यू विश्वास को ना कि रामपाल कह रहे ऐसा सच्ची होगी, लेकिन ऐसा प्रमाण दर्ज दूंगा इस मन की छाती पे कि विवश हो जाएगा ये मानने के लिए, क्योंकि इतनी गजब की सच्चाई है, इतने प्रमाण है उस परम पिता के। अब तो आप मरने से डरते हो और उस समय इंतजार करोगे परमात्मा कद पीछा छूटर चले सतलोक में,
कद पीछा छूटे यहाँ से काल का युग, कद पूरा हो और चले सतलोक में, आपका चाह सा चढ़ेगा। कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, मेरा मन आनंद, और कद बरू कद पाव हूँ वो पूर्ण परमानंद। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते रहना, ये सच्चाई है। आज ना कल, कल ना परसों, 2 वर्ष 4 वर्ष में कति पूक 100% सत्य होगी। यह सत्य तो है ही, वो असत आगे अड़ी हुई है ज्ञान, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर आपको 100% विश्वास करा दिया जाएगा कि वो ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहते थे, क्योंकि भगवान ने बताई है ये कहानी। ये जीव की बनाई हुई दंत कथा नहीं है, और गॉड गिवन जो ज्ञान है वो झूठा नहीं हो सकता। पहला तो विश्वास का आपको ये पॉइंट याद रखना, और दूसरे फिर परमात्मा कच्चा काम नहीं करता। 6 गवाह तैयार कर रखे हमारे लिए कितनी दया बख्शी दाता ने, अपनी 6 प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर वापस छोड़ा, अपना गवाह बना दिया, साक्षी बना दिया कि बेटा बताइए मेरे बारे में इनको। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा बागपत वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, इन सब को परमात्मा ले गए और वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के छोड़ दिया। तो भगवान बतावे, आंखों देखा हुआ महान आत्मा बतावे, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर वो तो बुद्धू है, फिर मूर्ख है, उसको तो फिर पार भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। अब क्या बताते हैं, सन 1518 संवत 1575 में परमात्मा मगहर से शरीर छोड़कर चले गए। अब ये प्रथम चरण है इस कलयुग का। आपने कबीर सागर कबीर वाणी चैप्टर में बौद्ध सागर के अंदर आपको दिखाया बहुत बार, उसमें कहा है कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। तो उसमें सभी पंथों का ज्ञान देकर 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ है उसके विषय में बताया है कि संवत 1774 हुई, वैसे उसमें गलती से मिसप्रिंट 75 है। तादन प्रेम प्रगटे जग सोई है। फिर बताया है कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक होगा वो गरीबदास होगा, उसके माध्यम से 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, और ये 12 पंथ हमें को धावे। यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी वाणी दोबारा से प्रकट होगी, मेरी यथार्थ ज्ञान। तो गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ डाल रखी है, लिख रखी है। सच्चाई जो परमेश्वर ने स्वयं उस कबीर सागर में बताई है वो जो की तो मिलती है। और फिर क्या बताया है कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। काल कहता है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई, कि मैं 12 पंथ तेरे नाम से चलाऊंगा और 12 वो दूत अपने भेजूंगा, और सभी कबीर कबीर करेंगे, जैसे सचखंड सतलोक करेंगे, लेकिन ज्ञान सारा उल्ट, नाम सारे गलत, वो मेरे ही मुख में रह जाएंगे। तो वहां परमात्मा कहते हैं 12वें पंथ फिर हम ही चलावें। वहां पर धर्मदास जी चिंतित हो गया। धर्मदास जी चिंतित हो गया क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान और मूल मंत्र सार नाम की तबार ना जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही, ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिजली पीडी हंसनी तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम की तबार ना जाए। और सार नाम और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो धर्मदास जी चिंतित हो गए कि हे भगवान, इस सार नाम और सतनाम से तो मोक्ष बताओ आप, और उधर से मेरे को 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि तेरा 42 वंश पीढ़ी चलेगी, तो आपके बच्चे कैसे पार होंगे दाता? आपने मुझे मना कर दिया है कि उनको कोई उपदेश नहीं देना, केवल
प्रथम मंत्र ये 5 नाम देने थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में देता है, बीच बीच वाले ये देने का आदेश दाता ने उस समय दिया था, प्रथम और लास्ट नहीं था, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं था। लोग इतने दुखी नहीं थे, केवल अपना जो है ये खजाना खराब करना ही था उस समय, परमात्मा इसे अनजान नहीं है। क्योंकि हम जब दुखी हो जाते हैं तभी परमात्मा चाहते हैं। तो अब परमात्मा को मालूम था सतयुग त्रेता द्वापर तक इनके पुण्य रहेंगे साथ में, और ये जो भी साधना कर रहे होंगे रामकृष्ण हनुमान की, इनको लाभ तो होगा प्रारब्ध की किस्मत अपनी किस्मत से, और ये न सोचेंगे इस भक्ति से हो रहा है। अब आप वही भक्ति करें और वही आपके भगवान, अब कहाँ गई वो आपकी उनका वो क्यों ना दिए सुख आपको, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते। आपके पुण्य खत्म हो गए, अब पाप शुरू हो गए, अब भटक रहे हो, सारे धक्के खा लिए हमने, सब जगह भटक लिए, कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते थे। और सतयुग में ऐसे होता था, किसी का माथा टेका रोना जाके लाभ मिल गया, वो भगवान हमें दुखी नहीं देख सकता। और जब तक हमारे पुण्य है वो तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, पुण्य जो दिला देता है। जब हमारे पुण्य ही नहीं रहे तो वो कैसे दिलाएगा आपको। तो अब परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि इतना ये कति खाली हो लेंगे और फिर चाहेंगे मेरे को, और सब जगह काल के दूतों के पास भटक लेंगे, वहां राहत मिलेगी की, और जो मैं अपना दास भेजूंगा वहां ये जाओगे, जानदे सुख पाओगे, तो आप समझ जाओगे, फिर मेरे से चिपक जाएंगे मेरे बच्चे। परमात्मा ने कहा था, वो बहुत चिंतित हो गया धर्मदास। तो परमात्मा ने कहा था कि जब 12वां पंथ चलेगा काल का गरीबदास जी के द्वारा, उसके क्योंकि गरीबदास जी और सारे जितने भी पंथ प्रवर्तक थे, इन 12 पंथा के मुखिया या उनमें जो बच्चे कालद फंसा लिए, वो सारे तो भगवान के बच्चे हैं। तो गरीबदास एक अच्छी आत्मा के थे, उनके अंदर अपना ज्ञान फिर पुनः भर दिया, क्योंकि मालिक को मालूम था कि कबीर सागर परमात्मा का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है, उसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ फेर बदल कर लिया। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं, उसमें है राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इन्होंने किसी ने लगा लिया हरि नाम सुमर ले, कोई कहे श्री राम सुमर ले जब तक घट में प्राण। इस तरह की इन्होंने अपनी सोच से उसमें फेर बदल कर लिया। कहीं है सतनाम की जगह पर राम नाम लिख लिया, श्री राम लिख दिया। तो इस तरह की उन्होंने गलतियां कर दी। तो इसकी पूर्ति के लिए, इस अक्षति पूर्ति के लिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उनको स्वयं मिले, सचखंड लेकर गए, फिर छोड़ा। जब उन्होंने आंखों देखी और वर्णन किया, वो ज्ञान दिलाया। तो क्या बताया है कि जब 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ चलेगा और फिर मैं आऊंगा उसी पंथ में, गरीबदास पंथ में। तो परमात्मा ना आए तो पुण्यात्मा दास भेज दिया उसका गुलाम, और पूरी पावर दे दी। और उस समय परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास प्रथम चरण कलयुग निर्याना, और तब मगर मांडू मैदाना। यानी हमारे को परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि प्रथम चरण कौन सा है। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, इसका मैं फैसला कर दूं, और तब मगर मांडो मैदाना, मगर से मैं सहशरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और फिर लास्ट चरण, और यो बिचली पीढ़ी। परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों बांटा है। और बिचली पीढ़ी यानी यो कल जो मध्य का चरण, जो बिचली पीढ़ी का जो चरण है, ये मध्य चरण जो है, ये अब शुरू हुआ है। जिस दिन से दास का जन्म हुआ 1951 में, उसके बाद ये समझ लो भारत स्वतंत्रता हुआ। उसके बाद शिक्षा का सत्र बढ़ा, और 1997 में परमात्मा दास को आकर मिले और कहा बेटा खोल दे खजाना। तो अब आपको सुनाते हैं धर्म आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। अपने आत्मा
आपको ये विश्वास दृढ़ करने के लिए कि कबीर इज गॉड, तो ये सभी साक्षी, सभी गवाह, वो महान आत्मा आपके रूबरू किए जाएंगे। और फिर हमारे सदग्रंथ जिनको हम सर्वधार्य मानते थे, उनमें क्या लिखा है परमात्मा की महिमा और वो गुण है किस भगवान में, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। आप शिक्षित हो आज, तो परमात्मा ने आपको ये शिक्षा का विष खिलाना पड़ा, और इस विष को अब आपके पहले तो ये अभिशाप बना हमारे ऊपर। आज देखो, छोटा सा कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जज मंत्री प्रधानमंत्री या कोई छोटा मोटा MLA MP बन जाता है, फूले नहीं समाते, अहंकार में भर जाता है। और परमात्मा के बच्चे, परमात्मा को पता है कि अच्छी आत्मा पिछले जन्म में इन्होंने कोई अच्छी साधना की थी भगवान की, आज ये उच्च पोस्ट प्राप्त हो गए और अब इनमें अहंकार भर गया, परमात्मा के आसपास नहीं रहे, और अगले जन्म में क्या होगा, ये कुत्ते की योनि में जाएंगे, कुत्ते की योनि में जाएंगे जो भक्ति नहीं करता। परमात्मा का विधान है पुण्यात्मा, दास आपको भगवान के विधान से परिचित करा रहा है और प्रमाणित कर रहा है कि ऐसे ऐसे मालिक ने आके बताया। और जो अन्याय और अत्याचार करते हैं वो कुत्ते तो बनेंगे, साथ में उनके कीड़े भी पड़ेंगे। जो पद का दुरुपयोग करते हैं, दुर्बल को सताते हैं, जो मिलावट करते हैं, तंग करते हैं किसी परमात्मा की आत्माओं को, तो परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस परमात्मा के पाई पाई का हिसाब है। तो इसलिए ये विधान आपको याद दिलाया जाता है। परमात्मा इसलिए आए हैं कि ये भोली आत्मा कित फंस गए। अब आप देख रहे हो जिस स्तर से आबादी बढ़ रही है, यदि आप परमात्मा से परिचित नहीं हुए, परमात्मा का सहारा जीव प्राणी ने नहीं लिया, तो 100 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद हाहाकार मच जाएगी, आदमी न आदमी खान लग जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन अब ये फिर से सेट होगा, ये आपसी भाईचारा बढ़ेगा। और माया की दौड़ किस लिए इकट्ठे करते हैं, ये मर जाते हैं 2 नंबर का काम करते करते, और कोठी बंगले बैंक में भर के, और आप मर गए, कुत्ते बन गए। अब चाट ले उस बैंक बैलेंस ने, शर्मा मारोगे तुम। तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुमने, काल ने तुम्हें मूर्ख बना रखा है, गोबर के भूंड बना दिए तुम। गोबर के भूंड कैसे हैं, जैसे हमने देखा खेतों में एक भूंड होते हैं काले काले जीव, और वो पशु गोबर कर देते थे खेतों में। और वो क्या करते, दोनों पति पत्नी भूंड और भूंडनी उस जाते गोबर को उठाते, गोला बढ़ाते पूरा वहां पर, और फिर उसको धका कर लाते पंजों से, दोनों मंडले इतना मोटा गोला बनाकर फिर बिल में ठोकते, माटी निकाल कर उसको, कदे स्टॉक खत्म ना हो जाए, गोबर खत्म ना हो जाए, यानी दिन रात मंडे रहे और उसमें ठोके। और पशु के पैर के नीचे हमने देखा एक दिन दोनों मर गए, भैंस के पैर के नीचे आके, और गोबर जोड़ा जाड़ा रह गया उसका। तो आज हम अब इस दौर के अधिकतर व्यक्ति गोबर के भूंड हो गए, माया जोड़ते जोड़ते और मरे जाते हैं, और फिर गधे बन के कुमार के फेट हो जाते। परमात्मा कहते हैं अपना कल्याण करवाओ, ये समय मिला है, और फिर यहां भी सुख दूंगा आपको। परमात्मा आप सत्कर्म मानना, जो पूरा विश्व इस बार को ग्रहण कर लेगा, समय पर वर्षा होया करेगी, फिर से बाहर आ जाएगी पृथ्वी पर, और हम सीमित हो जाएंगे इन बकवादों को छोड़कर। बेमतलब की जो परंपराएं हम निर्वाह कर रहे हैं, ये बंद कर देंगे। आपस में ब्याह शादी में इतना खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल वे से बच्चों का ब्याह कर दो। एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया था दुर्गा जी ने। ये देवी पुराण के अंदर विद्यमान है 3रे स्कंद में, कि दुर्गा जी ने कहा कि ले भाई ब्रह्मा जी, बेटा या सावित्री तेरी पत्नी है, और तुम दोनों जाओ अपना घर बसाओ, ले जा इसको। दूसरे विष्णु जी को कहा कि ये लक्ष्मी नाम है इस लड़की का, और यह तेरी पत्नी बेटा, तो इसका पति अपना घर बसाओ। तीसरे को कह दिया ले शंकर बेटा, यह तेरी पत्नी,
इसका पार्वती नाम है और ले जा अपना घर बसा। दैट्स ऑल। ना उड़ा जलेबी तारी, ना बर्फी बनाई, ना डीजे बजाए, ना कोई बाती था, ना बराती था। ये बकवाद हमने शुरू कर दी, बेमतलब इन मायाधारी बस्करों ने शुरू की। और आम जनता, ये भोली जनता, गरीब जनता रीस करके अपना दुख ठा रही है, कर्जा उठा रही है, बेटियों को दुश्मन बना लिया दहेज के कारण। तो हमने ये नहीं करना है, अब सेट होना पड़ेगा। इन बकवादों से भगवान नहीं मिलेगा। तो फिर से परमात्मा, ये सतयुग जैसा अब फिर से माहौल बनेगा। आप देख लेना, आपको इतनी दया आ जाएगी। आप यहां देख रहे हो, आप यहां देख रहे हो, लाखों व्यक्ति एक महीने में आवागमन हो जाता है, कई लाख का। और आप यहां देख रहे हो भाई बहन आपको कितनी प्यार देते हैं। आप रजाई बगैर रह जाते हैं। कई बार भक्तों को, आने वालों को रजाई उड़ा देते हैं, भाई बाल दूर से आए, इनको दे दो, हम तो अपना कांबड़ में गुजारा कर लेंगे। और खाना पहले आपको खिलाएंगे, बाद में आप खाते हैं। आरती के समय आप देख रहे होगे, कभी देखो। तो ये ऐसा भाव जब ये गांव में जाएंगे तो देखेंगे कोई भूखा तो नहीं है, किसी के घर में कोई अभाव तो नहीं है, वहां जाएंगे, उनको भोजन देंगे और पूरी मदद किया करेंगे। आपसी भाईचारा शुरू होगा। ऐसा सतयुग में होता था। तो ऐसे हम अब केवल अज्ञानता के कारण स्वार्थी बन गए, फिर हम परमार्थी बनेंगे। अब हम परमार्थी बना रहे हैं आपको। आप देखो कितना दान करते हो, इस दान से कैसे आप भी फलोगे। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म भोग। अब हमने वो स्थान नहीं मिला था जहां हम धर्म करें ताकि हमें प्रतिफल भी मिले। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अभी तक हमने गुरुए नहीं मिला था। निगरे को, कुपात्र को, झूठे गुरु को दान करने से भी कोई फल नहीं होता, वो लाभ नहीं मिलता आपको। जो गुरु पूर्ण हो, सच्चे गुरु से के शरण में नाम लेकर के श्रद्धा से भक्ति दान करने से उसका प्रतिफल घना मिलता है। तो वो स्थान अब आपको प्राप्त हुआ है। इसमें दोनों हाथों दान करो और फिर देखना। अब देखो कुछ कथाएं हम पहले भी सुना करते थे। सुदामा एक पंडित था, ब्राह्मण था, परमात्मा के ज्ञान से भी परिचित था और घना गरीब था। और उसने श्री कृष्ण के साथ वो सहपाठी रहा था, उनका क्लास फेलो भी था। जब उनका विवाह हो गया, कृष्ण जी राजा बन गए, वो ब्राह्मण और घना निर्धन हो गया। उसकी पत्नी ने बार बार कहा कि आप कहते हो श्री कृष्ण मेरा मित्र है, वो राजा है, आप कुछ मांग लिया उनसे जा करके, वो तो दे देंगे। तो सुदामा ब्राह्मण था, पंडित था, ने बोला ब्राह्मण का काम मांगना नहीं, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। अब को कहता मैंने कभी दान नहीं करा कि तब पूर्व जन्म में, इसलिए मैं निर्धन हूं। वो भगवान के विधान से परिचित था कि मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, जिस कारण से आज मेरी स्थिति ये है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि हम निर्धन क्यों हैं कि हमने पहले दान नहीं कर रखे। अब परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर साहेब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कागज, और एक भीख मांग रहा है। और उससे कोई कह दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये पांचों यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप, जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर
कर्जा लेके वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, इसमें बो के देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे उस काशी में बैठे जुलाई ने, क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन घना अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा, ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं दुख का सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये दिमाग कति स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई, आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी वाली जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। तो घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा, और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा, और थोड़ा बहुत नो दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? सुभद्रा साहू। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बलौदा बाजार भाटापारा ग्राम रोहरा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2017 में ली हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, और मैं अपने ससुराल आने के बाद गांव में सभी देवी देवता के, और यहाँ मेरे ससुराल वाले लोग कबीरपंथ थे, फिर भी उन लोग सभी देवी देवताओं का पूजा करते थे, सभी रखे थे। और मैं ना अपने वहाँ जब शादी हुआ तब मैं बोली कि चलो मैं कबीरपंथ में जा रही हूँ, मैं कबीरपंथ को मानूंगी ऐसे करके। तो उन लोग यहाँ आए तो देखे तो उन लोग तो सभी देवी देवताओं का पूजा कर रहे थे। मेरे को एकदम बहुत दुख हुई, मैं बहुत दुखी हो गई कि इन लोग सभी देवी देवता का एक परमात्मा का करना चाहिए, इन लोग ये कर रहे हैं। मैं वहाँ भी थी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था सभी देवी देवता को पूजा करने के लिए, मैं एक का करूँ ऐसे लगता था। मगर घर वाले लोग, माँ बाप लोग भी वही सब देवी देवता का पूजा करते थे। यहाँ आई तो यहाँ भी उन लोग सभी देवी देवता का पूजा करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? सर जी, मेरे को बच्चा नहीं हो रहा था, तो फिर मैं गांव में थी, मैं बोली अपने पति को बोली कि चलो यहाँ नहीं रहेंगे,
अपने वहाँ रहेंगे, भाटापारा में रहेंगे, वहीं आप आते हो काम में तो वहीं रहेंगे, आना जाना करते हो, उससे अच्छा वहीं किराया लेके रहेंगे, ऐसे करके। तो फिर वो बोले ठीक है वहीं रहेंगे। फिर यहाँ आने के बाद एक महेंद्र साहू करके भाटापारा में है, वो ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़ लिए हैं। तो वो मैं उसके यहाँ एक दूसरे बहन को लेके गई थी कि बहुत तकलीफ़ था उसको, हाथ पैर में दर्द था, उसको लेके मैं गई कि चलो यहाँ कोई है महेंद्र साहू करके, वो कुछ जानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद उनको बता रहे थे कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मालिक दया करते हैं, ऐसे करके। तो मैं वहाँ जाके बैठी थी, मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना, मैं बहुत रोनी। तो उन लोग बोले कि आप क्यों रो रहे हो बहन? फिर मैं बोली भैया मैं 5 साल से मेरे को बच्चा नहीं हुआ है, मैं कहाँ दिखाऊं, ऐसे करके। पता नहीं मैं यहाँ आके बैठी तो मेरे को रोना आ गया, ऐसे करके। तो बोलते हैं आप लोग कितने परिवार हो? मैं बोल मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ आई हूँ 3 महीने से हो गया भाई, ऐसे करके। तो बोले कि ठीक है आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं बोली ठीक है भैया मैं नाम दीक्षा लूँगी, मेरे को बच्चा का लालच था कि बच्चा आए, ऐसे करके। तो फिर नाम दीक्षा नहीं ली थी, मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दी। फिर मेरे को रुक गया, मेरा बेटा हुआ, बेटा होने मैं नहीं ली थी नाम दीक्षा, पुस्तक बस पढ़ी तो मेरे को वो लाभ हुआ। फिर लास्ट महीने में डिलीवरी के टाइम मेरा बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया। मैं उस समय नाम दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ पुस्तक बस पढ़ी थी, कुछ दवाई दारू नहीं की थी। फिर परमात्मा ने मेरे को नॉर्मल डिलीवरी कराई। उसके बाद वो भैया बोले कि आपको तो बच्चा दिए ना परमात्मा? मेरे को बोले हाँ दिए। तो फिर मैं ना तुरंत जाके चांपा से नामदान केंद्र से नाम दीक्षा ली। मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? फिर उसके बाद मेरे को फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ और क्या बोलते हैं, मैं कोई दवाई नहीं खाई हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मालिक के रास्ते में हूँ करके मैं फिर भक्ति करना चालू कर दी। मेरे को नाम दीक्षा मिला तो फिर वो ना क्या बोलते हैं 2019 में ना वो प्रगट दिवस के दिन मेरे बेटा हुआ। और फिर उसके बाद सब ठीक है, मेरे पति भी ठीक हैं, सब हमारे घर परिवार वाले लोग भी ठीक है। और मेरी ननद को ब्लड कैंसर ये था, सिकलिन का बीमारी था, उसको हर 6 महीने में क्या बोलते हैं ब्लड लगाना पड़ता था। वो भी मेरे साथ नाम दीक्षा ली, उस समय से बहुत अच्छी है वो। और अभी उसका रेमेडिक भी होने वाला है। मेरे को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मैं मालिक से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरे को ये बेटा प्रगट दिवस के दिन मेरे को ये मिला, आया मेरे गोद में। और ये दूसरा बच्चा भी आने वाला है। और मेरे जो ननद है उसका भी अभी कभी मतलब 5 साल हो गया ब्लड लगाना नहीं पड़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सब सर ये अपने भाई लोग बहन लोग को बोलना चाह रही हूँ कि मालिक संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले और अपना आत्मा कल्याण तो कराए। और जितना डॉक्टर के पास पैसा फेंक रहे हैं, अन्य झाड़ फूक तांत्रिक के पास दे रहे हैं, उससे अच्छा अपना खुद से भक्ति करे और अपना घर परिवार अच्छा रहे। डॉक्टर के पास कितना पैसा देते हैं, तांत्रिक के पास, उससे अच्छा अपना खुद का भक्ति करें और अपना आत्मा कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जो चैनल में चलते हैं सत्संग और नीचे दिए रहते हैं नंबर, उसे फ़ोन करके भी। और हमारे सभी जिला में तो नामदान केंद्र है, वहाँ जा कर के नाम दीक्षा लिए अपना आत्मा कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।